वाराणसी जनपद में शिवपुर बाईपास स्थित न्यू अशोक विहार कॉलोनी में लीगल होम्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय का शुभारंभ विधिवत पूजन अर्चन कर पूर्वांचल की जानी मानी महिला समाज सेवी उद्यमी काशी लाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष समाजवादी पार्टी महिला सभा राष्ट्रीय सचिव ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर ऐश्वर्या श्रीवास्तव शौर्य न्यूज इंडिया से रूबरू हुई। आपको बताते चले कि ऐश्वर्या श्रीवास्तव समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र में बनारस एवं आसपास के जिलों में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं। रियल एस्टेट क्षेत्रों में विगत 13 वर्षों से कार्य कर रही हैं और रियल एस्टेट के इनके पहले कार्यालय का शुभारंभ गुरुवार को बनारस में हुआ है। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रेरी की रिपोर्ट। काशी लाल वेलफेयर सोसाइटी एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव हैं और ये सामाजिक कार्य करती रहती हैं और इन्होंने एक अपने रियल एस्टेट रीगल होम्स प्राइवेट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ये शिवपुर और बाईपास रोड पे न्यू अशोक विहार कॉलोनी में इसका आज ओपनिंग था। इस अवसर पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इसके लिए मैडम जो है, और आप कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप काम करती रहती हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज ये जो रियल एस्टेट का इनका जो ऑफिस का नए कार्यालय का जो ओपनिंग हुआ है, इसके लिए आप यहाँ के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे। जो रियल एस्टेट का जो ये ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, इसके तहत आप क्या काम करेंगी और जो भी आपकी समाज सेवी संस्थाएं चल रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, उसके बारे में आप हमें विस्तार से बताएंगी। शौर्य न्यूज इंडिया के साथ आप रूबरू हैं। शौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम ऐश्वर्या श्रीवास्तव है और मैं राष्ट्रीय सचिव महिला सभा समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हूँ। काशी लाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की डायरेक्टर हूँ। आभा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, और भी मेरे बहुत सारे व्यापार हैं, लेकिन मैं आज सारे व्यापार और समाज सेवा और हर किसी भी चीज़ पे बात ना करते हुए आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगी इस प्रतिष्ठान की जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। ये मेरा एक नया ऑफिस है। रीगल होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है जो कम मूल्य पे और एकदम सही तरीके से कॉलोनी डेवलप करके नियम कानून के साथ आपको हैंडओवर करेगी। और ये इस ऑफिस से हम ज़मीन का काम करेंगे। मेरे व्यापार बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, पहली मोहब्बत जैसा व्यापार है मेरा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट पे काम हमको लगता है 2012-13 से हम करते हैं और हमें बहुत मेरा मन पसंदीदा काम है ये। ज़मीन का काम, मकान का काम, किसी को घर बनाना। किन जिलों में है ये आपका काम जो है? जैसे अभी तो फिलहाल 2 जिलों में है, लखनऊ में और बनारस में। तो 2 जिलों में ये काम शुरू है। पहले भी हम लोगों ने 1-2 कॉलोनियाँ डेवलप करी है, एक लखनऊ में, एक छोटा कॉलोनी 2 बीघे की बनारस में, और ये हमारी तीसरी कॉलोनी होगी जो हम ये प्रोजेक्ट से सटा हुआ चंदौली जनपद भी है जी। चंदौली में कोशिश करेंगे, बट हमारी जो प्राथमिकता है वो बनारस है। मुझे लगता है कि बाहर के भी लोग जो हैं वो बनारस में आके अपना आवास बनाना चाहते हैं। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बाबतपुर एयरपोर्ट से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे है। बड़ा गांव से आगे बढ़ते हुए कूड़ी जगह का नाम है, और बहुत जल्द हम आपसे साइट का भी वीडियो शेयर करेंगे। आप अपने दर्शकों आप वहाँ पे प्लाट उपलब्ध कराएंगी या उन्हें बना बनाया फ्लैट भी देने की प्रॉब्लम? नहीं, हमको लगता है कि जो घर होता है वो कोई भी, मैं आप या कोई भी, जो घर होता है, जो आशियाना होता है उनका, वो अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम सही दाम में उनको ज़मीन मुहैया करा दें और उनको स्वतंत्रता दे दें कि वो अपना घर अपने हिसाब से बनाए, क्योंकि हर इंसान का पॉकेट साइज एक जैसा नहीं होता है, तो घर भी किसी का भी एक जैसा नहीं हो सकता है, तो और प्लॉट साइज भी एक जैसा नहीं होता है। तो हमको लगता है कि जिसका जो पॉकेट अलाउ करे वैसा प्लॉट उनको दिया जाए और उनकी जैसी स्वेच्छा हो, जैसा उनका पसंद हो। हर इंसान की पसंद अलग होती है। यदि कोई प्लॉट लेना चाहे तो उसे फाइनेंस की भी व्यवस्था है, बैंकों से जो प्रोसेस होता है? आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं कि बैंक उनको, जैसे सरकारी कर्मचारी है, अगर वो प्लॉट लेना चाहे जो है तो उसके पास इकट्ठा उतना पैसा तो होगा नहीं, जो है वो पेंशन पाता है या फिर वो जो है अपना सैलरी पाता होगा, वो अगर प्लॉट लेना चाहे जो है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास? देखिए, जो सरकारी एम्प्लॉय होंगे उनको
तो गवर्नमेंट खुद फाइनेंस कर देगी, लोन कर देगी, लेकिन जो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है या आज के समय में आप देखेंगे छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से लोगों की सिविल खराब है, ठीक है? तो नवरात्रि में हम ये प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करने वाले हैं, अभी प्री लॉन्चिंग भी कह सकते हैं आप, और उसमें हम क्या कह रहे हैं कि 50% पे हम किसी भी कस्टमर को रजिस्ट्री दे देंगे, 50% जो भी प्लॉट का अमाउंट होगा, बाकी रेस्ट जो 50% है, उसकी कुछ ईएमआईज़ हमारी कंपनी की तरफ से देंगे। मतलब रीगल होम्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हम 50% की ईएमआईज़ दे देंगे उन कस्टमर को जिनको बैंक से लोन नहीं है, जो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है या जिनका किसी भी रीज़न से सिविल खराब है, तो वो 50% अमाउंट दें, अपने प्लॉट को रजिस्ट्री कर ले लें और 50% का मुझे ईएमआई दे दें। देखिए, 50% आधी धनराशि जो भी आप ज़मीन लेना चाहेंगे, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, तो आधा धनराशि आपको भुगतान करने के बाद, यदि आप सरकारी एम्प्लॉई हैं, आपको सैलरी मिलता है, या आप अच्छे व्यवसायी हैं, तो आईटीआर वगैरह देके इनके यहाँ से आप आधे दाम पे जो है ज़मीन रजिस्ट्री करा सकते हैं। उसके बाद एक ईएमआई बन जाएगी, उसके बाद आप अपना ईएमआई इनको आप देते रहेंगे, उस पे आप निर्माण भी करा सकते हैं। आधा देके रजिस्ट्री कराने के बाद नहीं, हम आधा देके रजिस्ट्री करा देंगे, दाखिल खारिज करा देंगे, आपको पोजीशन दे देंगे। लेकिन आप क्या कर रही हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में आपने क्या किया है? चिकित्सा के क्षेत्र में आपको पता ही होगा कि मेरा एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल है जो अभी कंस्ट्रक्शन में है, और शिक्षा में आप बात कर रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा विद्यालय है और उसको हम बड़ा करेंगे भविष्य में। हम आगे भी कॉलेज और उसका प्लान है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जो इस समय मेरा फोकस है वो यही है कि ये जो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट का, जहां हमें प्लॉट काटने हैं, साइट को बहुत सुंदर सा डेवलप करना है, उसको उसमें एमिनिटीज बहुत अच्छी डेवलप करनी है, सिर्फ कहने के लिए नहीं कॉलोनी बनाना है। अभी फिलहाल हम लोगों के पास वहाँ 4 बीघे जमीन है जो कि रजिस्ट्री है मेरे स्वयं के नाम से, ना कि कोई एग्रीमेंट या किसी पे हम लोगों को काम नहीं करना है। हम एकदम पक्की तरह से काम करेंगे, छोटा काम करेंगे लेकिन साफ सुथरा काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप एक महिला हैं और अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, तो आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? आज के समय में जैसे महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता या उपेक्षित रखा जाता है, महिलाएं आज के समाज में जो है बिजनेस में भी आगे जा रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे जा रही हैं, लेकिन आप इधर गांव में जो महिलाएं रहती हैं वास्तव में उनके ऊपर अंकुश रहता है, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं उन महिलाओं के लिए जो आगे आकर जो है समाज में काम करना चाहती हैं? देखिए, मैं सभी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप सही हैं तो डरिए किसी से मत। गलत ना करते हुए, अपने दायरे में रहते हुए जो भी करना चाहती हैं आप करिए। घर परिवार में पिता है, भाई हैं, उनको समझाइए, वो ज़रूर समझेंगे। कोई भी पिता, कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि बहन गलत रास्ते पे जाए। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो वो ज़रूर मदद करेंगे। और मैं सभी घरों की औरतों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर वो औरत चाहे तो उसकी बेटी बहुत कुछ कर सकती है। तो किसी बेटी के कुछ करने में माँ का भी बहुत मुख्य भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो माँओं को कंसर्न होना चाहिए अपनी बेटी के लिए कि वो कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करे। अच्छा, एक सवाल और, ये प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आजकल गाँव में है क्या कि वहाँ महिला ग्राम प्रधान हो गई है, उनको मजबूरी में ग्राम प्रधान या जनप्रतिनिधि बना दिया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि वो सीट नहीं रहती, चूंकि सीट महिला आ गई तो मजबूरी है उनको बनाना। और उसके बाद उनके देवर हैं, पति हैं, या वो है, ये सवाल उठा था हमारे यहाँ भीटी ग्राम की जो प्रधान है, वो भी रीना सोनकर जी ने भी लखनऊ में यह प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के बारे में यह आवाज़ उठाई थी उन्होंने, कि महिला को आगे करके वो प्रतिनिधित्व बना देते हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व उनके पति करते हैं, देवर करते हैं, ये करते हैं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में भी महिलाएं बहुत सक्रिय हैं, चाहे आप गांव स्तर पे देखेंगे या राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे। मैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पार्टी के दल के थ्रू जा रहे हैं, तो ये दल का भी जिम्मेदारी बनता है कि वो महिला अगर सीट है तो किसको टिकट दे रहे हैं, किसको लड़ा रहे हैं, ये तो पार्टी की भी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट महिला जो है उसको दे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उसी जगह पे एक महिला डिजर्विंग होती है, महिला सीट होती है, लेकिन किसी पुरुष के पैरवी में या किसी ऐसे मजबूत पुरुष के घर से किसी महिला को लड़ा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। और जो महिला किसी भी रीजन से, चाहे उनके देवर या पति या पिता की वजह से अगर वो लड़ी भी हैं, तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगी कि अपना प्रतिनिधित्व तो खुद करे। अपने देवर, अपने पति या भाई
को सपोर्ट लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए, क्योंकि हो सकता है जानकारी ना हो, तो जानकारी बढ़ाएं और अब खुद अगर आप प्रतिनिधि हैं तो आप प्रतिनिधित्व करें। देखिए, ऐश्वर्या श्रीवास्तव थी जो महिलाओं को एक तरीके से जागरूक कर रही हैं। आज ये शिक्षा क्षेत्र से लेके, सामाजिक क्षेत्र से लेके और रियल एस्टेट तक ये यहाँ पहुँच चुकी हैं और यहाँ वाराणसी जनपद में ये काफ़ी जो ज़मीनें हैं, प्लाटें हैं, ये उपलब्ध करा रही हैं और 50% डाउन पेमेंट देने के बाद उनको ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। तो ऐसा जो है प्रेरणा लेना चाहिए महिलाओं को। आज ये महिलाओं के लिए ये संघर्ष कर रही हैं और आगे आ रही हैं और एक नज़ीर हैं ये बनारस और पूर्वांचल की महिलाओं के लिए, जो सेल्फ दम पे, अपने दम पे एक तरीके से एक रियल एस्टेट तक का छोटे से जगह एक ये छोटा सा सोसाइटी चलाने के बाद और यहाँ तक ये पहुँची हैं। सौर्य न्यूज़ इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी, वाराणसी से।